मॉरल स्टोरीज। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था और उस नदी के किनारे एक बंदर रहता था और वो पूरे दिन मजे करके मीठे मीठे फल खाया करता था और खेलता रहता था। उसी जंगल के साथ जो नदी लगती थी, उस नदी पे एक मगरमच्छ रहता था और वो मगरमच्छ बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पाता था। अरे अरे, ये मछली फिर भाग जाएगी। मैं कैसे पकड़ूं इसको? अरे अरे अरे, फिर भागी ये। आज इस चिड़िया को तो पकड़ के ही रहूंगा मैं। कैसे ना कैसे करके मुझे भूख लगी, कुछ ना कुछ शिकार तो करना ही पड़ेगा मुझे। अरे अरे, ये तो फिर भाग गई। क्या करूं मैं? इतनी भूख लगी है, कहाँ से खाना लाऊं? फिर उस मगरमच्छ ने उस बंदर को फल खाते हुए देखा। उसने बोला, भाई क्या मुझे भी ये फल मिलेंगे? बंदर बोला, हाँ क्यों नहीं दोस्त, मैं देता हूँ अभी। बंदर ने मगरमच्छ को केले तोड़ के दे दिए। मगरमच्छ ने फल खा के बोला, ये तो बड़ा ही मीठा है, मैं अपनी बीवी के लिए भी लेके जाता हूँ। ठीक है भाई, धन्यवाद। बंदर बोला, कोई बात नहीं भाई, और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। फिर वो मगरमच्छ केले लेके अपनी बीवी के पास पहुंचा। क्या बात है, आज इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? पूरा दिन हो गया, मुझे इतनी भूख लगी है, बूढ़ी हो गई हूँ, शिकार भी नहीं कर सकती मैं, और तुमसे भी अब कोई शिकार नहीं होता, क्या करूँ मैं? फिर मगरमच्छ बोला, अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, एक बार खाओ, तुम्हें भी आनंद आ जाएगा ये मीठे फल खा के। लो खाओ। फिर उसने उसे वो फल दिया। जब मगरमच्छ की बीवी ने वो फल खाया तो उसे बड़ा ही आनंद आया। उसने बोला, हाँ इतना मीठा फल तो मैंने कभी नहीं खाया है। मगरमच्छ बोला, हाँ ये एक बंदर ने मुझे दिया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, कहा कि जितने फल ले जाने हो ले जा सकते हो। उसकी बीवी बोली, अरे वाह इतना मीठा फल, उसका दिल कितना मीठा होगा, तुम क्या मेरे लिए उसका दिल लेकर आ सकते हो? जब वो इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल भी कितना मीठा होगा। कल तुम उसको लेके आना और हम उसका दिल निकाल के खाएंगे, कितना मजा आएगा। फिर वो निकल पड़ा अगले दिन उस बंदर को लाने। लेकिन उसने रास्ते में सोचा कि कितना अच्छा बंदर था, उसने मेरी मदद करी जब मुझे भूख लगी थी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? फिर उसने सोचा, अरे वो सच ही तो कह रही है, क्या पता उसका दिल बहुत ही स्वादिष्ट हो। वैसे भी मैं शिकार तो कर नहीं पाता हूँ। और वो पहुंच गया उसी बंदर के पास और बोला, अरे भाई तुम्हारा फल खा के तो मेरी बीवी को बड़ा आनंद आया, और वो बोली कि आज तो उस बंदर को दावत देते हैं और रात का खाना साथ में खाएंगे सारे। बंदर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने बोला, अरे दोस्त, तुम्हें जितने फल चाहिए ले लो यहाँ से, साथ में क्या जाना, भाभी को भी यहीं पे ले आओ और सारे साथ में मीठे मीठे फल खा के खूब आनंदित होंगे। फिर मगरमच्छ सोच में पड़ा। फिर उसने पूछा कि अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मेरी भी गुस्सा होगी। फिर उसने बंदर से बोला, नहीं दोस्त, चलो ना मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बहुत सारे मीठे मीठे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए केले के पकवान बनाए हैं। तो बंदर बोला, चलो चलते हैं फिर। तो बंदर उसी पीठ पे बैठ गया और दोनों चल दिए। बंदर बोला, वाह दोस्त, तुम्हारी पीठ पे बैठ के तो बड़ा आनंद आ रहा है। मगरमच्छ सोच में पड़ गया कि बेचारे बंदर को तो अभी पता ही नहीं है मैं उसे किस लिए लेके जा रहा हूँ। अगर उसे पता चलेगा तो फिर पता नहीं क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। फिर बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, दोस्त और क्या क्या बनाया है भाभी ने मेरे लिए, बताओ बताओ। मगरमच्छ बोला, वो बात ये है कि तुम्हारी भाभी ना तुम्हारा दिल निकाल के खाना चाहती है। ये सुनते ही बंदर के तो होश उड़ गए। उसने कुछ सोचा और एक तरकीब लगाई। उसने मगरमच्छ से बोला, मगरमच्छ दोस्त, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हम बंदर अपना दिल निकाल के पेड़ पर ही रख देते हैं, पहले मुझे बताते तो मैं साथ लेकर आता। चलो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और फिर अपना दिल लेके भाभी के पास चलेंगे। मगरमच्छ ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है दोस्त,
चलो वापस चलते हैं, तुम अपना दिल ले लो और उसे लेके दोबारा वापस चलते हैं। बंदर मन ही मन खुश हुआ और फिर दोनों वापस चल दिए। रास्ते में बंदर ने सोचा, अरे अगर ये मगरमच्छ मुझे वहाँ ले जाता और फिर पता नहीं मेरा क्या हाल होता वहाँ पर जाके। फिर बंदर अपनी बुद्धिमत्ता पे खुश हुआ और दोनों वापस उस पेड़ के पास पहुँच ही गए। पेड़ के पास पहुँचते ही वो बंदर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब कभी मैं किसी की बातों पर नहीं आऊँगा और अपनी बुद्धिमत्ता से ही काम लूँगा, पहले बस जल्दी से पेड़ पर पहुँच जाऊँ। और मगरमच्छ जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा, फटाफट से बंदर अपने पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख, कोई अपना दिल निकाल कर रख सकता है क्या पेड़ पे? मैंने तो तुमसे बचने के लिए ये झूठ बोला था। अगर मैं ये झूठ ना बोलता तो तुम और तुम्हारी पत्नी तो मुझे मिलकर खा जाते। मैंने तुम्हारी मदद करी और तुम मुझे ही खाना चाह रहे थे। जब तुम भूखे थे तो मैंने तुम्हें फल दिया और तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मुझे खाना चाह रहे थे। और फिर मगरमच्छ को बड़ा ही अफसोस हुआ खुद पर। उसने सोचा, अरे मुझे अपनी पत्नी की बात पे नहीं आना चाहिए था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी हमें मुश्किल वक्त पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, जैसे कि बंदर ने किया। और कभी अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना हो। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँ। तो आज के लिए